अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब ये है हमारा आज का लास्ट डे मरी में। तो हमने यहाँ पे 4 दिनों के लिए स्टे करना था क्योंकि हमारे साथ नानो आई हुई थी। जब हमें उनकी तबीयत की वजह से वापस आना पड़ा। वैसे तो वो आना ही नहीं चाह रही थी, हमारे काफी बार इंसिस्ट करने पे हमारे साथ चल तो पड़ी, लेकिन उनका दिल बहुत तंग पड़ चुका था। यहाँ पे भी सुबह ही सुबह मुंशियों की तरह अपनी डायरी लेके काम पे लग गई। मैं जहाँ भी चले जाऊँ मुझे हिसाब किताब तो साथ साथ रखना ही पड़ता है। बाद हम लोग जल्दी से नाश्ते से फ्री हुए क्योंकि अभी बहुत सारी पैकिंग करनी थी। आते हुए तो पता नहीं चला था, लेकिन वापसी पे सामान बहुत ही ज्यादा लग रहा था। नाश्ता हम लोग हर सुबह बाहर से ही ले आते थे, भी हमें इतनी कोई खास खाने पीने की टेंशन नहीं हुई। हाँ, हम लोग चाय घर पे बनाते थे क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे सारे घर वाले ही चाय के बहुत शौकीन हैं। जैसे फ्री होकर जल्दी से हमने अपनी पैकिंग स्टार्ट की। कोई सामान कहाँ पड़ा हुआ था और कोई सामान कहाँ पे। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड करना था कि आज कौन सा ड्रेस पहनना है, भी उसके अकॉर्डिंगली पैकिंग चल रही थी और सारा सामान हमने पैक करके बाहर रख दिया था क्योंकि गाड़ी वाले को हमने सुबह का ही टाइम दे दिया था, अराउंड 12-1 बजे का। तो हमें लगा कि वो शायद बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। हम सारे ऑन टाइम प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होके बैठ गए कि अब बस गाड़ी वाला आएगा और हमने सामान रख के निकल जाना है। लेकिन आप जैसा सोच रहे होते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल रेडी होके बैठ गए तो गाड़ी वाले से बात करने पे पता चला तो यहाँ पे पहुंचने में 2 से 3 घंटे और अभी लग सकते हैं। फिर जनाब हमारा लास्ट डे का शो तो अभी शुरू हुआ था कि जैसा कि हमें पहले ही कॉटेज वालों की तरफ से बताया गया था कि आपने बंदरों को नहीं छेड़ना, कि पूरी ही कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। हमने सोचा कि जाते जाते थोड़ी बहुत मस्ती तो होनी ही चाहिए। स्लोली स्लोली बंदरों ने विजिट करना शुरू ही किया था कि हमने बारी बारी सबसे पंगे लेना शुरू कर दिए। फिर जब ये हमारे पीछे पड़े तो हमें पता चला कि कॉटेज वाले मना क्यों कर रहे थे। खैर हमारे लिए तो ये एक नया एक्सपीरियंस था और हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बंदरों को छेड़ के जब हम भाग के रूम में आके छुपते थे तो हमारे बड़ों से हमारी काफी इज्जत अफजाई हो जाती थी। खैर हमने तो खेल बनाया हुआ था, ये सब कुछ हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। इवन बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बच्चे ही बने हुए थे। लेकिन इस सब में हम लोग ये भूल चुके हुए थे कि हमने सारा सामान अपना बाहर ला के रखा हुआ है। कि आज था जुम्मे का दिन और हमारी फैमिली के जितने भी मर्द थे वो सारे जुम्मे की नमाज पढ़ने गए हुए थे। अगर वो लोग यहाँ पे होते तो हम लोग ये सब कभी भी ना कर सकते। उन लोगों के होते हुए डांट पड़ने के चांसेस थोड़े से ज्यादा थे। लेकिन मामा और खाला से हमें इतनी डांट पड़ चुकी थी कि हमने सोचा कि अब सुकून से बैठ ही जाते हैं। तो हम लोग सुकून से बैठे, इतनी देर में बंदर भी वापस चले गए। गाड़ी का इंतजार करते करते हमें ले दे के फिर से चाय की याद आ गई। हमने सोचा कि सफर इतना लंबा है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो क्यों ना पहले चाय पी ली जाए। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि चाय पीते पीते हमारा प्लान बन गया कि यहीं करीब भी मार्केट में जाके कुछ खा पी भी लेते हैं। जाने से पहले हमारा कुछ हल्का फुल्का घूमना फिरना हो जाएगा और साथ में ही हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट भी कर लेंगे। इसके लिए जब हम निकले तो हमने सोचा कि वैसे तो सामान निकालना ही है, नीचे उतारना ही है, तो पहले ही थोड़ा सा सामान उतार के गाड़ी में रख लेते हैं। ठीक है, जो बच जाएगा वो हम दूसरी गाड़ी में रख लेंगे जिसका हम वेट कर रहे थे। हमारा हमेशा का है, हमने वहाँ पहुंच के क्या खाना पीना है ये हम रास्ते में ही डिसाइड करते होते हैं। रास्ते में डिसाइड हुआ था कि पिज्जा खाना है या मोमोज खाने हैं। फिर उसके लिए प्रॉपर वोटिंग भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि हम दोनों चीजें खा रहे हैं। लाइक आई डिड मेंशन अर्लियर, मरी में इन लोगों के पास मोमोज की बहुत ज्यादा वैरायटी है। कुरकुरे मोमोज, फ्राई मोमोज एंड स्टीम मोमोज। क्योंकि हमारा पहले वाला एक्सपीरियंस क्रिस्पी मोमोज वाला अच्छा नहीं गया था, तो जब भी हमने डिसाइड किया कि हम स्टीम मोमोज ही प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ पिज्जा भी आ गया था, लेकिन पिज्जा प्रॉपरली लग रहा था। इन लोगों ने हमें नान के ऊपर सालन डाल के दे दिया। ऑनेस्टली पिज्जा से कहीं ज्यादा अच्छे यहाँ पे मोमोज थे। खाने पीने से फ्री होके हम लोग वापस कॉटेज के लिए निकले। साथ ही साथ मैं गाड़ी वाले को कॉल्स करके अपडेट भी ले रही थी। घर पहुंचते ही सबसे पहला सवाल ये होना था कि मेरी गाड़ी वाले से बात हुई है या नहीं। यस, द मेन थिंग कि वो कितनी देर में आ रहे हैं। मेरी उनसे जब भी बात होती थी वो हमेशा मुझे मेंशन करते थे 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। लेकिन 1.5 घंटा गुजर चुका था और उनके 30 टू 45 मिनट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। फिर वापस आके रिपीटेडली कॉल्स करने के बाद आखिरकार वो आ ही गए थे। हमने आहिस्ता आहिस्ता सामान रखवाना शुरू कर दिया था क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ऑल्दो हमने आधा सामान दूसरी गाड़ी में रखवाया था, फिर भी जनाब एज आई वॉज लिविंग दिस प्लेस मैंने सोचा कि जाते जाते इस एरिया को थोड़ा सा कवर ही कर लेती हूँ फॉर द मेमोरीज। कि आप सबको तो पता ही है कि मुझे अटैचमेंट इश्यूज कितने ज्यादा हैं। यस, दिस ब्यूटीफुल व्यू तो हमारे कमरे से नजर आता था जैसे ही हम सो के उठते थे। कि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 दिन गुजारे हैं, लेकिन दिनों में हमने यहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज बना ली। जहाँ पे थोड़ी देर पहले इतनी चहल पहल चल रही थी, वापस से बिल्कुल खाली खाली लगने लग गई थी। और यार ये व्यू इतना खूबसूरत और इतना सूदिंग था, जब भी आपका दिल करे आप बाहर आ जाओ, लॉन में बैठो और बस इस व्यू को एंजॉय करो। फिर खैर यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज को इकट्ठा करके हम लोग इस जगह से निकल पड़े, इस उम्मीद के साथ कि हमने जब भी दोबारा कोई घूमने का प्लान बनाया फिर मरी में स्टे करने का इरादा हुआ, इसी जगह पे आके रुकेंगे। क्योंकि अगर आप स्टे के लिए जा रहे हो और आपके साथ आपकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं तो आपको इसी तरह की कुछ ओपन एयर स्पेस देखनी चाहिए, यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी अच्छे से एंजॉय कर सके। गाड़ी का वेट करते करते काफी शाम हो गई थी और हमें आइडिया था कि घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। यहाँ से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 2.5 से 3 घंटे का आ रहा था।
सारा सामान हमारा लोड हो चुका था, अब बारी थी हमारे लोड होने की। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने सोचा कि मैं ये वाली जगह भी थोड़ी सी कवर कर लेती हूँ। ये रास्ता इतना खूबसूरत था और इतना पीसफुल था। यहाँ पे आप शाम में तसल्ली से वॉक करने के लिए आ सकते थे। आपको मेंटली बहुत सुकून देता था क्योंकि एक छोटी सी रोड दरख्तों से कवर हुई हुई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत से व्यू को कैप्चर करते करते मेरे माइंड में आया वापस जाने से पहले इस जगह पे थोड़ी सी पिक्चर्स बना लेते हैं। वो थोड़ी सी पिक्चर्स बहुत ज्यादा पिक्चर्स में कन्वर्ट हो गई। ले दे के 10 से 15 मिनट हमारे यहाँ पे भी लग ही गए, लेकिन वो 5 से 10 मिनट वर्थ इट थे। आखिर में आपके पास सिर्फ ये मेमोरीज रह जाती हैं। येस, आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस। यहाँ पे रह के हमारी जिंदगी की मेमोरीज में थोड़ी सी और अच्छी मेमोरीज ऐड हो गई। नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। बहुत ही ज्यादा भारी दिल के साथ, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ की अच्छी मेमोरीज के साथ। जाते जाते तो हर व्यू ही इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, दिल कर रहा था जितनी ज्यादा चीजें कैप्चर कर सकती हूँ उतनी कर लूँ। रास्ते में हम लोग एक जगह रुके जहाँ पे बंदरों का तो ढेर लगा हुआ था। यहाँ पे लोग खड़े होकर बंदरों को खाना खिला रहे थे। इसकी वजह से ये सब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुए हुए थे। अभी दिल था इनको खाना खिलाने का, लेकिन और ज्यादा देर हो जाती क्योंकि वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके थे और शाम हो चुकी थी। खैर हम लोग आगे बढ़े। शाम होने की वजह से काफी ज्यादा ठंड हो चुकी थी। हमने थैंकफुली अपने साथ साथ कंफर्टर्स भी रख लिए थे। में हम लोग घुस के ऐसे कॉजी होके बैठे के साथ ही बच्चे सो गए। और जाते जाते ये सनसेट का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, कह रहा हो कि नहीं अभी थोड़ी देर और रुक सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों था कि जाते हुए हर चीज ही और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बच्चे तो सो ही चुके थे और मुझे भी काफी ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैं ये व्यू मिस नहीं करना चाहती थी। जब भी मैं काफी देर तक जागती रही और जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता था मैंने सारे सनसेट को कैप्चर किया। नींद तो मैं घर पे भी जाके पूरी कर सकती थी, बट ये व्यू मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला था। ऐसा नहीं है कि ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोबारा देखने आने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। लकीली इस बार भाई आया हुआ था, इसीलिए उसने सारी अरेंजमेंट्स खुद ही से कर ली थी। की शादी की खुशी भी सबको बहुत ज्यादा थी, की वजह से हमारा ये प्लान खैर खैरियत से एग्जीक्यूट हो गया था। लेकिन व्यू कैप्चर करते करते मसला ये हुआ था कि मुझे भूख लग पड़ी थी। जब भी मुझे ठंड लगती है मुझे ऑटोमेटिकली भूख लगने लग जाती है। पता नहीं ये क्या रॉकेट साइंस है। भूख से बचने के लिए, भूख को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो ही जाते हैं। मैं सो के उठी तो उस वक्त रात हो चुकी थी और खैर से बच्चे भी सो के उठ चुके थे। जैसे मैंने आपको डे 1 की वीडियो में बताया था, अगर आपके साथ बच्चे हो तो आपको जगह जगह में रास्ते में रुकना ही पड़ता है। बच्चों को भी काफी भूख लग चुकी थी और मेरी भूख की तो सही वाली ऐसी की तैसी हो गई थी। हम रास्ते में रुके और बच्चों ने अपनी मर्जी की चीज ली। हम बड़ों ने मिलकर चाय और पकौड़े एंजॉय किए क्योंकि इतनी ठंड में इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। अगर आप मरी आए हो और रोड साइड पे बैठ के आपने चाय और पकौड़े ना एंजॉय किए हुए हो, फिर आपका मरी का ट्रिप कंप्लीट नहीं हो सकता। चाय और पकौड़ों के बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी हमारे घर की, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और नानो भी हमारे साथ ही थी। तो ये था जनाब हमारा कंप्लीट मरी का ट्रिप, जिसमें हमने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आज की इसी वीडियो के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।